हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश त्यागी। स्वागत आप सभी का नीट फॉर रिव्यू की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग होने वाली है, तो वीडियो को ना पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। ठीक है। देखो भाई, बात ऐसी है कि अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के आसपास का है और उस 15 लाख रुपए में आप कोई ईवी कार खरीदने का मन बना रहे हो, तो ऐसे में 100% आपके दिमाग में टाटा मोटर्स का नाम तो जरूर आता होगा। और भाई आना भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार यही बना रहे हैं और यही बेच रहे हैं। लेकिन भाई कंफ्यूजन ये होता है कि टाटा मोटर्स की वो कौन सी ऐसी एसयूवी या फिर कार है जो कि 15 लाख रुपए को आपको जस्टिफाई करके देगी। तो गाइस 15 लाख रुपए में टाटा मोटर्स की दो ऐसी एसयूवीज हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक के रूप में मिल जाती हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि दोनों की दोनों ही एसयूवीज भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। जी हाँ, पहली है टाटा पंच ईवी और दूसरी है टाटा नेक्सॉन ईवी। तो गाइस जहां 15 लाख रुपए में आपको टाटा पंच ईवी का एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वहीं 15 लाख रुपए के अंदर आपको टाटा नेक्सॉन का ही क्रिएटिव प्लस मीडियम रेंज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए इन दोनों ही गाड़ियों के इन दोनों ही वेरिएंट को आपस में कंपेयर करते हैं, जानते हैं कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी साबित होगा। तो सबसे पहले इन दोनों ही कार्स के डायमेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात हो रही है भाई कि पंच तो एक माइक्रो एसयूवी है और टाटा नेक्सॉन एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो इन्हें आपस में कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई? आपस में कंपेयर गाड़ी के साइज नहीं कर रहा हूं मैं, आपस में कंपेयर कर दे जाते हैं गाड़ी के प्राइसेस, जो कि एग्जैक्ट लगभग सेम ही है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशंस की। तो जहां टाटा पंच में आपको 3857 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 3994 mm की लेंथ देखने को मिलती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि नेक्सॉन पंच की तुलना में काफी लंबी कार है। वहीं विड्थ की बात करते हैं तो जहां पंच में आपको 1742 mm की विड्थ देखने को मिलती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 1811 mm की विड्थ देखने को मिलती है। बात करते हैं हाइट की, तो जहां पंच में आपको 1633 mm की हाइट देखने को मिलती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 1616 mm की हाइट देखने को मिलती है। यानी हाइट में पंचबाजी मार जाती है। वहीं पर अगर व्हीलबेस की बात करते हैं तो जहां पंच में आपको 2445 mm का व्हीलबेस देखने को मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको 2498 mm का व्हीलबेस देखने को मिल जाता है। यानी व्हीलबेस में भी नेक्सॉन बाजी मार जाती है। वहीं पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो जहां पंच ईवी में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि भारतीय रोडों के हिसाब से इनफ है। वहीं टाटा नेक्सॉन में मैसिव 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई डायमेंशन देखकर समझ ही गए होंगे कि नेक्सॉन काफी बड़ी गाड़ी है एज कंपेयर टू पंच। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है गाड़ी की रोड प्रेजेंस के ऊपर, जहां नेक्सॉन आपको काफी बड़ी गाड़ी दिखाई देती है रोड के ऊपर चलते हुए, लेकिन उसकी तुलना में पंच आपको थोड़ी छोटी गाड़ी दिखाई देती है। लेकिन डायमेंशंस में बड़े होने का एक डिसएडवांटेज नेक्सॉन को आगे जाकर होने वाला है, जो कि मैं आपको हाईलाइट करूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी इन दोनों ही गाड़ियों की बैटरी पावर और उनकी रेंज और चार्जिंग टाइम के बारे में। तो जहां पंच ईवी के इस वेरिएंट में आपको 35 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 121 bhp की मैक्सिमम पावर और 190 Nm का मैक्सिमम टॉर्क निकलती है। वहीं पर अगर ड्राइविंग रेंज की बात करूं तो उसमें आपको 421 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिल जाती है, जो कि ARAI क्लेम्ड है। और ट्रांसमिशन की बात करूं तो उसमें आपको अगेन ऑटोमेटिक और पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसकी तुलना में अगर हम नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 35 की जगह 30 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जो कि मैक्सिमम पावर 127 bhp निकालती है, जो कि लगभग 6 bhp ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंच ईवी। वहीं टॉर्क की बात करें तो 215 यानी 215 Nm की निकालती है, जो कि लगभग 25 Nm ज्यादा है एज कंपेयर टू पंच ईवी। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको डायमेंशंस बड़े हैं नेक्सॉन के, तो यहाँ पर जो उसकी रेंज है वो आपको पंच ईवी की तुलना में काफी कम देखने को मिलती है। जहाँ पंच में आपको 421 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, नेक्सॉन ईवी में आपको 325 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि ARAI क्लेम्ड है। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें आपको ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये तो गई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाली बैटरीज, उनमें मिलने वाली पावर, उनमें मिलने वाली रेंज की बात। अब बात कर लेते हैं भाई ये बैटरीज चार्ज कितने समय में होती है इन दोनों ही गाड़ियों की। तो इन दोनों ही गाड़ियों की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला है 3.3 किलोवाट का AC होम चार्जर, दूसरा है 7.2 किलोवाट का AC होम चार्जर और तीसरा है 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर, जो कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। पंच ईवी की बात करूं तो 3.3 किलोवाट के AC होम चार्जर के साथ ही गाड़ी 10 से 100% 13 घंटे में लगभग चार्ज हो जाती है। वहीं पर नेक्सॉन AC चार्जर के साथ 10 से 100% चार्ज होने में लगभग 10.5 घंटे का समय लेती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पंच की जो बैटरी है वो नेक्सॉन की तुलना में 5 किलोवाट ज्यादा बड़ी है। वहीं 7.2 किलोवाट के AC होम चार्जर के साथ टाटा पंच 10 से 100% चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगाती है। वहीं इसी सेम चार्जर के साथ टाटा की नेक्सॉन 10 से 100% चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगाती है। अगेन यहाँ पर भी बैटरी छोटी है तो जो है कम समय में चार्ज हो जाती है। 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर की अगर मैं बात करूं तो पंच ईवी 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 56 मिनट का समय लेती है।
वहीं नेक्सॉन ईवी की बात करता हूं तो इस सेम चार्जर यानी 50 किलोवाट डीसी चार्जर के साथ 10 से 100% होने में लगभग अगेन 56 मिनट ही लेती है, यानी यहाँ पर दोनों सेम ही है। तो इंसानों की तरह ये कहावत गाड़ियों पर भी सही बैठी कि अगर आपका शरीर ज्यादा विशालकाय है ना तो आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, और यही इन दोनों गाड़ियों के साथ हुआ। नेक्सॉन का जो स्टेमिना है ना भाई वो कम है थोड़ा पंच ईवी की तुलना में। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं की फीचर्स का मामला क्या है। तो भाई 15 लाख रुपए के अंदर जहां की फीचर्स की बात आती है ना तो एक तरफा मामला कर दी थी ये पंच ईवी। तो जहां पंच ईवी में आपको फ्रंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाती है विद एलईडी हेडलाइट। वहीं नेक्सॉन की बात करें तो आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल देखने को मिलती है, नॉर्मल डीआरएल देखने को मिलती है एलईडी वाली, और एलईडी हेडलाइट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। पंच ईवी में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन में केवल रिवर्स कैमरा ही आपको देखने को मिलता है। 16 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं पंच ईवी के साथ। वहीं नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टील लिम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर आपको पंच ईवी के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर देखने को मिलता है, सेम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो जहां पंच ईवी में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, वहीं नेक्सॉन में आपको 10.25 की जगह 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको दोनों ही कार में देखने को मिल जाता है, चाहे वो पंच हो या फिर वो नेक्सॉन ईवी। जहां पंच ईवी में आपको ऑटो IRBM का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको मैनुअल IRBM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पंच ईवी में हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है गाड़ी के फ्रंट और रियर दोनों ही जगह पर। वहीं अगर मैं नेक्सॉन की बात करता हूं तो यहाँ पर आर्मरेस्ट ना आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और ना ही आपको भाई रियर में देखने को मिलता है। दोनों ही कार्स में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट तो देखने को मिल जाती है, चलिए ये बात बढ़िया है। वहीं पर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पंच में आपको ऑल डिजिटल 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन देखने को मिलती है। पंच ईवी में आपको पंचर रिपेयर किट देखने को मिल जाती है, कोई भी आपको स्टेपनी टायर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको नेक्सॉन में स्टेपनी टायर देखने को मिल जाता है जो कि ज्यादा सहूलियत वाला रहता है भाई। दोनों ही कार्स में आपको ऑल 4 पावर विंडोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही कार्स में आपको कीलेस एंट्री और ड्राइविंग मोड्स जैसे इको सिटी स्पोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर वायरलेस चार्जर आपको केवल पंच ईवी में देखने को मिलेगा, टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता। वेंटिलेटेड सीट्स आपको केवल पंच ईवी में देखने को मिलेंगी, टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को नहीं मिलती। लेदर रैप सीट आपको केवल पंच ईवी में देखने को मिलती है, वहीं नेक्सॉन में आपको फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेदर रैप स्टीयरिंग आपको केवल पंच ईवी में देखने को मिलता है, टाटा नेक्सॉन में लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलता। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको पंच ईवी में देखने को मिल जाता है, लेकिन नेक्सॉन में ऐसा कोई भी फीचर आपको देखने को मिलता। वहीं पर आपको क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर भी आपको पंच ईवी के इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, जो कि नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलते। तो गाइस ये तो हो गए इन दोनों ही गाड़ी के की फीचर, जहां नेक्सॉन में आपको काफी सारे फीचर्स की कमी देखने को मिलने वाली है, खासतौर पर 15 लाख रुपए के आसपास अगर आप नेक्सॉन ईवी लेना चाहते हैं। तो वहीं पे जो पंच है ना उसमें आपको काफी सारे मतलब एक तरीके से पूरी लोडेड गाड़ी मिल जाती है इलेक्ट्रिक के रूप में 15 लाख रुपए के आसपास। तो गाइस ये तो हो गए इन दोनों ही गाड़ियों के की फीचर्स। अब बात कर लेते हैं भाई सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां टाटा की गाड़ियां हैं और टाटा की गाड़ियां जानी ही जाती हैं अपनी जबरदस्त सेफ्टी के लिए। तो जहां पंच ईवी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS एंड EBD, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं इसकी तुलना में अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में आपको कुछ एक फीचर ज्यादा ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS एंड EBD तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स नेक्सॉन में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी सेफ्टी की बात करें तो 1-2 फीचर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी जबरदस्त है और आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली सेफ्टी से रिलेटेड। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स की प्राइस की। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि दोनों ही गाड़ियां 15 लाख रुपए के नीचे ही नीचे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जहां टाटा पंच ईवी का एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज वेरिएंट आपको 14,49,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर देखने को मिल जाता है, वहीं पर अगर मैं टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस मीडियम रेंज वेरिएंट की बात करता हूं तो ये भी आपको एग्जैक्ट 14,49,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाता है। इसलिए मैंने इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करा था। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको चूज करनी चाहिए। तो देखो भाई ये तो मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये वीडियो बहुत ही गंभीरता से देखी है ना तो आप समझ गए होंगे कि इन 15 लाख रुपए के अंदर आपको दोनों में से कौन सी ईवी कार खरीदनी चाहिए। फिर भी चलिए मैं बता देता हूं कि अगर आपका मेन फोकस गाड़ी से अच्छी रेंज प्राप्त करना है और साथ ही साथ फैमिली के लिए भर भर के गाड़ी में फीचर भी चाहिए तो आपको दोनों में से टाटा पंच ईवी को चूज करना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पर इसमें काफी सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छी बैटरी पैक भी देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। वहीं पर आपकी अगर प्रेफरेंस ऐसी है कि आप एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी अपने पास रखना चाहते हो जिसमें आपको केबिन स्पेस भी अच्छा खासा देखने को मिले, ज्यादा बड़ी भी हो, ज्यादा
ज्यादा चौड़ी हुई हो और इसका रोड प्रेजेंस भी आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आप जो है मेन फीचर से जो है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, तो आपको टाटा नेक्सॉन ईवी खरीदने में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी में भी आपको बेसिक से काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि मैं रिप्लाई करने में देर नहीं लगाता। बाकी अगर अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।